नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। समानता के मूल्यों को लेकर विदुष पैटर्न फेसबुक पेज और यूट्यूब ने आकार लिया है। हाशिए के लिए किसी भी समुदाय की बात की जाए, समानता के उजाले को जीवन में लाने की कोशिशों में ही जिस महापुरुष ने अपना पूरा जीवन बिता दिया, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसलिए तो कवि ने उन्हें प्रकाश फैलाने वाला सूरज कहा है, जिसकी किरणें हर किसी तक पहुंचती हैं, किसी को अपने उजाले से वंचित नहीं रखती। स्त्रियों के लिए भी एक स्वतंत्र नागरिक की तरह गरिमा के साथ जीवन जीने का रास्ता बताने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि बहुत दूर तक खुली हुई थी। मगर जाति वर्ग और जेंडर के भेदभाव दूर करने का उनका सपना आज तक पूरा हो ही नहीं पाया। आचरण में बहुत कम लोग ही उनके सिद्धांतों को उतार पाए हैं। वर्तमान में तो संवैधानिक मूल्यों के पालन का इरादा दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। किसानों, मजदूरों के सरोकारों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतना कुछ किया, लेकिन आज उनके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जाति की हिंसा बढ़ी है और स्त्रियां खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। शारीरिक हिंसा तो उनके प्रति बढ़ी ही है। पब्लिक और प्राइवेट स्पेयर मर्दवाद की जकड़ में मजबूत होता गया। लड़कियों का खुलकर अपने व्यक्तित्व का विकास करने और अपने दायित्व को निभाने के लिए अनुकूल माहौल समाज से कहीं भी मिलता हुआ नहीं दिखाई देता है। डॉक्टर विद्योत्मा का भी मानना था कि जनरेशन के साथ पितृसत्ता की भाषा और मैनरिज्म बदल जाते हैं और मेल्स का वर्चस्व जस का तस बना ही रहता है। उन्हें जाने अनजाने तमाम प्रिविलेज मिलते रहते हैं। देश के बहुसंख्यक लोग जब समाज में संकुचित महसूस कर रहे हैं, तो उस लाइट हाउस की ओर फिर नजरें फिरानी ही पड़ती रहेंगी, जहां बराबरी की रोशनी को सबके ऊपर बराबर तौर से झरना था। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की पूर्व संध्या पर अपना जो भाषण पढ़ा था, उसका एक अंश आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। मगर उससे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर लिखी गई 3 कविताएं और उनके चंद कोटेशन आप लोगों के सामने बांटना चाहता हूं, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज हमें इन बातों पर एक्शन लेने की सख्त ज़रूरत है। जब तक सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, तब तक कानून और लोकतंत्र आपके किसी काम का नहीं है। समता अथवा बराबरी एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक गवर्निंग सिद्धांत के रूप में स्वीकार करने की बहुत ज़रूरत है। मैं एक समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूँ जो लड़कियों ने हासिल की है। इतिहास को भूलने वाले इतिहास कभी नहीं बना सकते। मैं रात भर इसलिए जागता हूँ क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, तो अपनी ताकत, अपने बल को पहचानो। पावर और प्रेस्टीज संघर्ष करने से ही प्राप्त होती है। यदि मुझे लगा कि संविधान का मिसयूज हो रहा है, तो सबसे पहले मैं ही इसे जला दूंगा। संविधान के मूल्यों को आचरण में उतारने में ही उसकी सार्थकता है, वरना वह लोक हितों के विरुद्ध भी जा सकता है। जिस तरह मनुष्य नश्वर है, ठीक उसी तरह विचार भी नश्वर है। जिस तरह एक पौधे को पानी की जरूरत होती है, उसी तरह विचार को भी प्रचार और प्रसार की जरूरत होती है, नहीं तो वह सूख कर मुरझा जाते हैं। समाज में अनपढ़ लोग हैं, मगर हमारे समाज की समस्या ये नहीं है कि हमारे समाज में अनपढ़ लोग हैं, बल्कि पढ़े लिखे लोग भी गलत चीज़ों का समर्थन करते हैं और उनकी ही बात करते हैं। अब मैं सबसे पहले डॉक्टर एन सिंह जी की कविता पढ़ना चाहता हूँ, जो एक शिक्षाविद भी हैं, एक शोधकर्ता भी हैं और डॉक्टर अंबेडकर विशिष्ट सेवा सम्मान के अतिरिक्त अनेकों सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। आपकी कविता का शीर्षक है मुझे देवता ना बनाओ। जरा झांकने की कोशिश तो करो अतीत के झरोखे से अपने वर्तमान में। तुम्हारी शिराओं में दौड़ता हुआ रक्त खौलने लगेगा मेरी ही तरह। धधक उठेगी ज्वाला तुम्हारे मन और मस्तिष्क में कि कैसे एक एक अक्षर के लिए मंदिर की दीवारों में पत्थर के स्पर्श नहीं, केवल दर्शन के लिए शताब्दियों
तड़पी हैं हमारी पीढ़ियां। घूंट पिया है अपमान का, धर्म के नाम पर जिया है अधर्म को। मेरे बाद फिर कभी ऐसा न हो, इसलिए लड़ा हूं मैं, बहुत ही कच्ची जमीन पर खड़े होकर तुम्हारे हितों के लिए। विरोध और अपमान के प्रहार को लिया है बुद्धि, केवल बुद्धि के ही कवच पर। सामाजिक सम्मान की इस पगडंडी के निर्माण में कितनी बार हुए हैं लहूलुहान मेरे मन, हाथ और चेतना। अपने उन्हीं लहूलुहान हाथों को तुम्हें सौंप आया था 6 दिसंबर 1956 को, ताकि बना सको इस पगडंडी को राजमार्ग, जिस पर चल सके मेरी संतानें बेखौफ होकर। लेकिन आज मेरी संतानें वर्ष में एक बार पूछती हैं मुझे, देवता बनाकर। मुझे इंसान ही रहने दो, देवता ना बनाओ। मेरी पूजा ना करो, मेरे छोड़े गए काम को पूरा करो, पूरा करो। और दूसरी कविता है दो सूरज जवी पवार जी की, जो दलित पैंथर के संस्थापक हैं और अनेकों राजनैतिक और सामाजिक आंदोलनों में अपनी बढ़ चढ़कर भूमिका निभाते रहे हैं। 6 दिसंबर के दिन दो सूरज क्षितिज के पीछे डूब गए। एक का तेज कुछ समय लुप्त होता गया था, दूसरे का समय के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है। एक की शक्ति सीमित, उनके द्वारा समंदर में ज्वार आता है अमावस और पूर्णिमा के दिन, और दूसरे के नामोच्चार से अल्पवयस्क होता है जनसागर का तट। वैसे दोनों दोस्त भी हैं। एक हाथ में हाथ दिए मलफत दिखाता है, दूसरा नए पथ का निर्माण करता है। प्रकाश को किरणें छू नहीं सकती। पेड़ के नीचे पल रहे छोटे छोटे वृक्ष को दूसरा रूप वाटिका छूना चाहता है आकाश की। कर्ण की उदारता और नेपोलियन का दृढ़ निश्चय, दोनों का एक ही स्थायी भाव है। एक का होता है असंभव प्रायः किनारा, दूसरा अवरोध के पहाड़ लीलिया बेचने वाला। एक के उजाले को शब का अंधेरा रोकता है, दूजा अंधियारे को आर पार छेद देता है। एक का स्वागत पूर्व दिशा करती है, तो दूसरे के व्यक्तित्व 10 दिशा में सुगंध की बौछार करता है। सजीव को जीवनदान देने वाला ये सूरज, वे सूरज की किरण देख वह काटे हुए गलों में स्वर देता है, प्रेतों के हाथों पर मशाल देता है। और तीसरी कविता है प्रशांत सागर जी की। मिस्टर अंबेडकर, तुम्हारी किताब में ये काफ़ी खतरनाक विचार हैं कि पूरी आदम जाति का एक आधार है कि कोई किसी पर भी जुल्म ना करे, जो जिससे मर्जी प्रेम करे, हक मिले हर हकदार को, खेत मिले हलदार को, जल और जंगल मिले वहाँ के वासी को, रोटी मिले हर निवासी को। ऐसा कैसे होगा जो कभी भी नहीं हुआ? कैसे होगा? मानव सभ्यता तो मालिकों की सभ्यता रही है। मिस्टर अंबेडकर, मजदूरों की कहानियां अब तलक तो मौन है। काफी खतरनाक है मंसूबे तुम्हारे मिस्टर अंबेडकर। बताओ, तुम्हारे गुलाबी ख्यालों में पलता ये जादुई मुल्क कौन सा है? संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने 24 नवंबर 1949 को संविधान सभा के सामने जो अंतिम भाषण दिया था, उसके एक एक शब्द आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस भाषण में उन्होंने 3 चेतावनियां दी थीं। पहली, अराजकता का व्याकरण को लेकर, दूसरी, राजनीति में व्यक्ति पूजा से बचने को लेकर, और तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि सामाजिक धरातल पर एक वास्तविक समानता हासिल किए बिना सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी होगी। ऐसा लोकतंत्र अधूरा, निरर्थक और भंगुर होगा। उनके एक महत्वपूर्ण भाषण का अंश 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास युक्त जीवन में प्रविष्ट होंगे। उनके एक महत्वपूर्ण भाषण का अंश 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभास युक्त जीवन में प्रविष्ट होंगे। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के कारण हर मनुष्य के समान मूल्य को अस्वीकार करना जारी रखेंगे।
यह कॉन्ट्रडिक्शन कब तक जारी रह सकेगा? कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समाज को नकारते रहेंगे? लंबे समय तक इसे नकारने का अर्थ होगा राजनीतिक लोकतंत्र को संकट में डाल देना। सामाजिक लोकतंत्र होता क्या है? इसे अपने भाषण में बड़े ही साफ ढंग से डॉक्टर अंबेडकर ने समझाया है। सामाजिक लोकतंत्र जीने का एक ऐसा तरीका है जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर चलता है। ये तीन मूल्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें से एक का भी उल्लंघन हुआ तो लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। यह केवल चंद ताकतवर लोगों का बहुसंख्य जनता पर शासन करने का एक माध्यम बनकर रह जाएगा। नमस्कार।